Good morning, everybody. Are you okay, beta? Good. देखो, in today's lecture, we shall discuss about our next poem, Childhood. जो चाइल्डहुड पोएम है, हमने लेसन पढ़ हम मतलब ये 11th क्लास में तो नहीं आया, बट +10 + 2 क्लास में आपका सेकंड लेसन और पोएम आएगी चाइल्डहुड के बारे में। तो बेटा इस पोएम में जो है पोइट जो है मार्कस नाथन, वो चाइल्डहुड के बारे में जिस प्रकार से एक बच्चा जो है आप मतलब जैसे एक इन्फेंट बेबी, फिर उसका जो स्टेप नेक्स्ट जो लाइफ स्टेप आगे मतलब ऊपर जाता है जैसे जैसे, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने रिकॉल करता है अपने उस चाइल्डहुड को, और फिर उस वक्त क्या रियलाइज़ करता है इंसान, मतलब अपने बचपन के बारे में क्या रियलाइज़ करता है इंसान, वो बातें इस पोएम में पोइट बताता है कि भाई अपने रिकॉल करते हुए अपनी उस मेमोरी को दोबारा से याद करता है कि वो बचपन जो था मेरा, पता नहीं कहाँ किस फॉरगॉटन प्लेस पे मैं खो दिया मैंने। अब दोबारा से मतलब वो बिलोंगिंग करता है चाइल्डहुड की, बचपन की, कि भाई दोबारा मैं बच्चा बन जाऊं। ठीक है ना। तो वो सारी बातें इस पोएम में पोइट बताता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ पोएम का, उसके अकॉर्डिंग यू विल अंडरस्टैंड। बेटा आप समझ जाओगे कि भाई पोएम व्हाट अबाउट किसके बारे में है। चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नाथन। इन दिस पोएम, कहता है इस कविता में द पोइट थिंक्स, कवि सोचते हैं, ओवर इज लॉस्ट चाइल्डहुड, जो उन्होंने बिता दिया अपने बचपन को, बीते हुए बचपन के बारे में सोचते हैं बेटा। ही वॉन्डर्स, हैरानी होती है, अबाउट द मोमेंट, उन क्षणों पे, वेयर ही लॉस्ट द इनोसेंस, मतलब उन क्षणों को याद करते वो हैरान होते हैं, मतलब वो उनको सरप्राइज होता है, हैरानी होती है। कहाँ बेटा? वेयर ही लॉस्ट द इनोसेंस, जहाँ उन्होंने अपनी मासूमियत को खो दिया, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट द वर्ल्ड इज नॉट, कहते संसार नहीं है, व्हाट इज सेम इट टू बी, जैसा कि उसके लिए दिखता है, उसने सपोज किया संसार के प्रति, वैसा नहीं है संसार उसके लिए। ही रिकॉल, वो पुनः याद करता, दोबारा याद करता, व्हेन हिज थॉट चेंज्ड, कि भाई उसके विचार जो है कब बदल गए, मतलब बचपन में कैसे थे, बाद में मतलब उसको पता ही नहीं चला, इस प्रकार से एज उसकी ज़्यादा हो गई कि भाई दोबारा से मतलब वो रिकॉल करता है, हिज थॉट्स, अपने विचारों को चेंज्ड, जो बदल गए, एंड ही रियलाइज्ड, और महसूस किया, द हाइपोक्रासिस ऑफ द पीपल राउंड हिम। हाइपोक्रासिस मीन्स एटीट्यूड, लोगों का दृष्टिकोण, जो उसके चारों तरफ लोग हैं उनका दृष्टिकोण को उसने रियलाइज किया। ही फाइनली सेटल डाउन इन द आइडिया, और कहते आखिर में पॉइंट जो है वो सेटल डाउन द आइडिया दैट इज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कहता वो इस विचार के ऊपर सेटल करते हैं, अपने आप को एग्री करते हैं, कंस्टेंट करते हैं कि भाई उसका बचपन खो गया कहीं, फॉरगॉटन मतलब भूले हुए स्थान के ऊपर, जिसको हमें कभी याद ही नहीं कर सकता कहाँ चला गया, कहता फॉरगॉटन प्लेसेस के ऊपर, मतलब फॉरगॉटन जो भूले हुए स्थान है वहाँ लॉस्ट हो गया उसका बचपन, एंड इज हिडन, और छुप गया है, इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, और उसका बचपन छुप गया बेटा उस इनोसेंट मासूम इन्फेंट बेबी, जो शिशु जो है, उस इनोसेंट मासूम शिशु के चेहरे में उसका बचपन छुप के हाइड हो, मतलब छुप गया है। अब दोबारा से वो कभी भी रिवील डिस्प्ले नहीं हो सकता, कभी भी महसूस नहीं कर सकता, मतलब केवल और केवल रियलाइज कर सकता है, बट कांट बी रिफॉर्म एज ए इन्फेंट बेटा। क्लियर? तो देखो ये इंट्रोडक्शन था पोएम का। आफ्टर दिस अभी हम समरी करेंगे बेटा। अकॉर्डिंग समरी की वीडियो को देख करके आपने लेक्चर को अटेंड करके आपने अपनी पोएम को पढ़ना है बेटा। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस कि जो भी टॉपिक या पोएम या ग्रामर का जो टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को पहले तो आप अच्छे से कंसंट्रेट करें उसके ऊपर, और फिर आपने जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो दैट्स ऑल इज वेन, सब बेकार है अगर आपने स्टडी नहीं किया तो बेटा। तो चलो लेट्स कम टू पॉइंट।
समरी पे आते हैं। इन द पोइम कहता इस कविता में द पोइट वंडर्स हैरानी होती है कवि को वैन ए लॉस्ट इज चाइल्डहुड कहता वैन कब खो दिया अपना बचपन को खो दिया अपने बचपन को एंड और द इनोसेंस ही हैड कहता जो उसकी मासूमियत थी इनोसेंस जो थी वो खो दी और अपने बचपन को खो दिया। इस बात को सोच के हैरान होते हैं पोइट कवि। ही बिकेम कॉन्शियस that he no longer sees the world as he did earlier and he can sense the hypocrisy in people he became conscious वो बड़ा चिंतित है बड़ा गुस्से में है that जो कि he no longer sees द वर्ल्ड एज ही डिड अर्लियर कहता जैसा कि वो पहले था और संसार के बारे में जैसी एक्सपेक्टेशंस करता था बिलोंगिंग्स करता था वैसा नहीं है संसार अब उसके लिए। एंड ही कैन सेंस और महसूस कर सकता है अब वो द हाइपोक्रेसी इन द पीपल तो लोगों में जो धारणा है उस लोगों की हाइपोक्रेसी मतलब एटीट्यूड को वो महसूस कर सकता है सेंस कर सकता है। ही रिकॉल्ड वो याद करता है मैनी इंटेंसेस इन हिज लाइफ एंड व्हेन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड कहता जब उसने मतलब व्हेन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्ड जब वो मतलब उसने अपने बचपन को खो दिया तो बचपन के बारे में अपनी मेमोरीज को इंस्टेंसेस को आशाओं को आकांक्षाओं को वो रिकॉल करता है। ही वॉन्डर्ड हैरान हुआ पोइट इफ इट वॉज द डे ही सीज टू बी 11 और ही रियलाइज्ड कहता है वो दिन वहीं रुक जाएं जब वो 11 साल का था एंड और ही रियलाइज्ड महसूस किया दैट हेल एंड हेवन डिडंट एग्जिस्ट इन हिज वर्ल्ड और कहता है बचपन के दिनों में ना ही कोई स्वर्ग और ना ही किसी नर्क का अस्तित्व था एंड नो वन कुड फाइंड देम इन ज्योग्राफी और ना ही कभी मतलब बच्चा जब सोचता है मतलब हर चीज़ के बारे में वो तो अपने अकॉर्डिंग सोचता है तो बेटा पोइट बोलते हैं बचपन के रूप में ना ही कोई एग्जिस्ट था इम्पोर्टेंस था हेल और हेवन का कहता ना ही स्वर्ग का ना ही नर्क का कहता कोई ज्योग्राफी मैप के ऊपर कोई भी नहीं उसको सर्च आउट कर सकता था इन दोनों को। क्लियर बेटा एज इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा समरी का क्या है। नेक्स्ट ही टाक्स बातें करता है अबाउट द पॉसिबिलिटी संभावनाओं के बारे में व्हेन ही रियलाइज्ड जब उसने महसूस किया पोइट ने दैट अडल्ट्स आर नॉट व्हाट दे सेम टू बी मतलब जैसे दिखाई देते हैं अडल्ट वयस्क जो हैं वो वैसे नहीं हैं एंड दे आर हाइपोक्राइट्स उनका जो मतलब वो अपने ही एटीट्यूड में हैं। दे टाक कहता है जो वयस्क दिखाई देते हैं वो रियल में वैसे नहीं है जो मतलब उनकी जो इनर थिंकिंग है वो आउटर उनके फेस के ऊपर नहीं है वो बातें करते हैं एंड प्रीच ऑफ लव कहता अडल्ट जो हैं अडल्ट लोग जो हैं वो बातें करते हैं और प्रेम के बारे में भाषण देते हैं प्रीच करते हैं बट देयर एक्शंस डिडंट से सो लेकिन जैसा वो बोलते हैं ना वैसा उनके एक्शंस नहीं है मतलब दूसरों को प्रीच करते हैं बट वो अपनी बातों के ऊपर अपने आप को अपनी बातों का फॉलो वो खुद भी नहीं करते तो कहते हैं अडल्ट्स भी वो नहीं है जैसा वो दिखते हैं। वॉज इट द डे क्या वो दिन थे वैन ही रियलाइज्ड जब उस पोइट ने रियलाइज किया महसूस किया दैट इज माइंड वाज इज ओवन कहता उन दिनों को याद किया बचपन के दिनों को जब उसका दिमाग खुद का अपना था एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हिज ओवन थॉट्स कहता क्या वो दिन नहीं थे क्या पोइट के कि भाई उसका दिमाग खुद का था और खुद उसकी ये कैपेबिलिटी थी कि अपने थॉट्स को वो क्रिएट कर सकता था। नो वन कुड ओवन कोई भी मतलब नो वन कुड ओवन कोई किसी का नहीं हो सकता खुद का दैट एंड ही इज़ एन इंडिविजुअल विद हिज पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कहता केवल एक आदमी इंडिविजुअल अपने आप का हो सकता है विद हिज पर्सनैलिटी विद हिज व्यक्तित्व कहता अपने व्यक्तित्व से ही खुद आदमी अपने माइंड का और अपने मतलब थॉट्स का मास्टर हो सकता है। क्लियर बेटा समझ में आया। नेक्स्ट इन द लास्ट टेंजा पोइट बोलते हैं कि
इस पोएम के लास्ट स्टेंजा में ही टॉक्स, पोइट बातें करते हैं, बताते हैं अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। वेयर अबाउट्स कि भाई उसका जो चाइल्डहुड बचपन जो है वो कहाँ से कहाँ के बारे में रिलेट करता है, कहाँ गया। ही कंक्लूड्स, कहता वो निष्कर्ष निकालते हैं दैट इट हैड गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि भाई पोइट लास्ट स्टेंजा में बताते हैं कि मेरा बचपन गया उन भूले बिखरे स्थानों पे। एंड इट कैन ओनली बी फाउंड, और कहता है उस मतलब चाइल्डहुड को केवल और केवल इफ यदि इट कैन ओनली बी फाउंड, पाया जा सकता है दोबारा से इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। कहता अपने बचपन को केवल रियलाइज कर सकते हैं हमें एक बिल्कुल इनोसेंस इन्फेंट, जो बिल्कुल शिशु होता है। कहता शिशु के चेहरे में देख कर के हम अपने बचपन को रियलाइज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये पोएम की समरी थी बेटा। अकॉर्डिंग दिस समरीज वीडियो यू विल रीड वोल पोएम एंड आफ्टर दिस आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, इन क्वेश्चंस को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे बेटा। क्लियर? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। क्या इन्वॉल्व किया गया आदमी की जो लाइफ सर्कल जो है, मतलब जिस प्रकार से जो फेस आते हैं लाइफ में उनको पोएम के अकॉर्डिंग क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होने का जो प्रोसेस है अब उसमें इन्वॉल्व किया अटेनिंग मैच्योरिटी, वयस्कता, एंड बिकमिंग ए रेशनल एंड लॉजिकल थिंकर, मतलब बनना एक लॉजिकल थिंकर बनना है। व्हेन द पोइट बिकम एन अडल्ट, कहता है जब पोइट जो हैं, कवि जो हैं एक अडल्ट बनते हैं, मतलब वयस्क होते हैं। ही वॉज एबल टू सी द हाइपोक्रेसिस इन अदर पीपल, दूसरे लोगों को जो हाइपोक्रेसिस बताया उसको देख सकते हैं, देखने के योग्य थे। He could distinguish in the behavior of the double standard preach, दोहरी बातें बनाने वाले लोगों को प्रति गुस्से में हो सकते थे। एंड टॉक ऑफ लव, एंड जो लोग प्रेम के बारे में बातें करते हैं। एक ग्रोन अप कैन टेल, कहता है एक पूरा वयस्क जो ग्रोन अप आदमी है वो ही बता सकता है ए डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, कहती काल्पनिक और रियलिटी, जो वास्तविकता और काल्पनिक जो है ना, वही एक मैच्योर पर्सन ही इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है। ए मैच्योर पर्सन स्ट्रेसेस ऑन हिज थाट्स, कहता है एक मैच्योर वयस्क आदमी जो है वो अपने विचारों के स्ट्रेसेस करता है, सोचता है। एंड इट्स कैपेबल ऑफ हैविंग हिज ओन ओपिनियन, और कहता है एंड इज़ कैपेबल, और वो सक्षम है ऑफ हैविंग हिज ओन ओपिनियन, अपने खुद के ओपिनियन विचारों के क्रिएट करने में बेटा कैपेबल है, सक्षम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, मतलब व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग, क्या है पोइट की फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, बचपन के बारे में पोइट की क्या फीलिंग है। आंसर, द पोइट इज़ डिसपॉइंटेड, कहता पोइट निराश है। एंड पजल्ड, परेशान है। बाय द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को खो देने, इट मीन्स अपने बचपन को के गुजर जाने से निराश है और परेशान है। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था वैन वॉज द मोमेंट, वैन वॉज द मोमेंट ही बिकेम ए ग्रोन अप, कहता कौन से क्षण थे, जिन क्षणों में, जिस समय में वो धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब वो वयस्क बन गया, बड़ा हो गया। एंड लॉस द इनोसेंस ऑफ एन इन्फेंट, और एक बच्चे की जो इनोसेंस थी, मतलब जो उसकी मासूमियत थी, वो उसने लॉस कर दी, खो दी। ही एक्सप्रेसेस कन्फ्यूजन, कहता वो अपना कन्फ्यूजन, भ्रम एक्सप्रेस करता है बाय आस्किंग, पूछते हुए, दैट व्हेन एंड वेयर डिड हिज चाइल्डहुड गो, कब और कहाँ चला गया उसका बचपन। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई, क्या, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स हैं, विच डू यू थिंक, कौन सी, मतलब कौन आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स, वाई, सबसे ज़्यादा पोएटिक लाइन्स इस कविता में कौन सी हैं और क्यों हैं, वाई। द लाइन्स इन द लास्ट स्टैंजा, कहता लास्ट स्टैंजा की वो लाइन
are the most poetic lines in the poem. It went to some forgotten place that's hidden in the infant face. That's all I know. कहता ये देखो 3 लाइंस आई बेटा, इन दोनों में प्लेस और फेस दोनों का प्रिंसेशन क्या है, सिमिलर है। तो कहता है ये जो है पोइटिक, देखो कैसे द पोइट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द disappearance of his childhood. He talks about how one can find innocence in one infant's face. It is a process of life that an individual grows up and slowly starts understanding the concept of the world and people around them. कहता धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके चारों तरफ और संसार का जो कंसेप्ट है उसके बारे में सोचना शुरू करता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, ए पर्सन बिलीव्स इन थिंग्स, एक आदमी बचपन के दौरान वस्तुओं में बिलीव करता है, विश्वास करता है, दैट आर नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है, और हैज़ ए डिफरेंट सेट ऑफ रियलिटी, और कहता है वास्तविकता का भी बिल्कुल अलग नज़रिया है। व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, जब एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता है, एंड इज़ एबल टू प्रोसेस ऑफ हिज ओन थॉट्स, और कहता है उस योग्य हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपने विचारों को क्रिएट करने में। He realizes that many things don't exist the way he thought them to be, मतलब वो इस बारे में अंडरस्टैंडिंग करता है भाई, जो वस्तुएं भी वो देखता है उनके बारे में कि वे जैसी हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इस बात को अंडरस्टैंडिंग करने में के योग्य हो जाता है वो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन डज द पोइट आस्क अगेन एंड अगेन इन दिस पोएम। कहता है ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि पोइट जो कवि जो हैं इस कविता में बार बार पूछते हैं। क्या भाई, इन दिस पोएम द पोइट इज़ रियली कन्फ्यूज्ड, कहता वास्तव में पोइट जो है कन्फ्यूज या परेशान है। ही आस्क्ड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, व्हेन एंड वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कब और कहाँ चला गया मेरा बचपन। हर लाइन, हर स्टेंजा में 1 या 2 बार ये लाइन आपको रिपीट हुई मिलेगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, द पोइट हैज डिस्कस्ड 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कहता इन दिस पोएम पोइट जो है वो डिस्कस करते हैं 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कहता जिंदगी के 2 स्तर जो हैं उनके बारे में, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। कहता एक तो बचपन और एक वयस्कता। हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट वन फ्रॉम अनदर, किस प्रकार से हम चाइल्डहुड को अडल्टहुड से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखो क्या है, चाइल्डहुड हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द पोइट एज ए ब्लिसफुल पीरियड इन वंस लाइफ। कहता है बचपन जो है उसको माना है पोइट ने ए ब्लिसफुल पीरियड, मतलब भगवान का वरदान। वंस लाइफ, मतलब एक आदमी की ज़िंदगी का जो बचपन का जो रूप है उसको, बचपन को ब्लिसफुल माना है। वेरी चाइल्ड ट्रस्ट एवरीवन, जहाँ एक बच्चा हर चीज़ के ऊपर विश्वास करता है। अडल्टहुड व्यस्तता इज मार्क्ड बाय रेशनल एंड क्रिएटिव थॉट्स, एबिलिटी टू परसाइव एंड डिफ्रेंशिएट एंड लर्न न्यू थिंग्स। In this stage of life, one also learns to be double-faced and crafty. क्लियर। तो कहते हैं यहाँ अडल्टहुड में आके आदमी दोहरा रूप यूज़ करता है, मतलब बोलता है कुछ, करता है कुछ, रियलिटी कुछ है, दिखाता है कुछ। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा, व्हाट डिड द पोइट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर्स। कहता है जब पोइट ने 11 साल की उम्र को पार किया तो उसने कैसा, क्या महसूस किया। व्हेन द पोइट क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर्स, कहता जब पोइट ने 11 ईयर्स को पार किया, ही रियलाइज्ड, पोइट ने महसूस किया दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि 11 की उम्र को पार करने के बाद में पोइट ने रियलाइज़ किया कि भाई उसने अपने बचपन को खो दिया, एंड हैड डेवलप्ड ए माइंड ऑफ हिज ओन। और कहते 11 के बाद में पोइट ने महसूस किया कि अब उसका खुद का माइंड डेवलप हुआ है। ही आल्सो फाउंड आउट, उसने ये भी पता लगाया, ये भी देखा, महसूस किया, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन, कि भाई मतलब नॉन एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्वहीन, जो कि विश्वास बचपन में किया करता था भाई स्वर्ग और नरक पे, वो भी ज्योग्राफी मैप पे कहीं भी नहीं है। उसने इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट किया बेटा। क्लियर।
मतलब यही क्वेश्चन थे आज के लेक्चर के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको और दूंगा, वो भी एक सीक्वेंस में कंटिन्यू। इनके बाद में आपने विद डेट आपने बेटा फिर नोटबुक में अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? थैंक्स, हैव ए गुड डे।